मित्रों, बस आज प्रकृति के बीच हूँ और हृदय बहुत प्रसन्न है। कौन ऐसा होगा दुनिया में जो प्रकृति में रहे और उसको वो खुश ना हो। यहाँ व्हीकल्स का शोर कुछ कम है, तो मुझे लगा आज एक बाहर का आउटडोर का वीडियो मैं एक शूट कर लूँ आप लोग के लिए। प्रकृति में रहना बहुत ही सुखद है। ये आप सभी लोग समझते होंगे इस बात को, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे किसी से हम बात करते हैं और कहते हैं अमुक बहुत ही नेचुरल है, तो हमें नेचुरल लोग बहुत अच्छे लगते हैं ना। और कहते हैं कि जैसे मनसा वाचा कर्मा तीनों जब एक होता है इंसान के, तो वो ही ईश्वर के निकट है। तो मनसा वाचा कर्मा जिसका एक होगा, जो जो सोचे वही कहे और वही करे, तो फिर वैसा इंसान तो बहुत ही नेचुरली होगा, जिसे कि हम कहेंगे कि बिल्कुल प्राकृतिक है। और इसी तरह से उस इंसान के पास बैठ के बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत मिलता है और अच्छा लगता है। सरल भाव के लोग सहज भाव से बात करते हैं, उनके हृदय में कोई विकार नहीं होता और अपनी गलतियों को, क्षमा को वो तुरंत एकदम से आपसे आगे बढ़ के क्षमा भी मांग लेते हैं अगर उन्हें समझ में आता है कि वो गलत है। कोई आपसे उनको, जैसे कहना चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई उनसे उनको आपसे कोई कंपटीशन नहीं होता। वो आपको देखेंगे तो उनका चेहरा ऐसे ही खिल जाएगा और वो प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी आंखें बता देती हैं कि वो देख के बहुत आपको प्रसन्न हो गए। तो जीवन में जब ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं उनसे बात करके 10 मिनट हम हटेंगे तो लगे बहुत एनरीच हो जाएगा सोल को, जैसे बड़ी अ, उसको कहते हैं सोल कनेक्शन। अभी तो लोगों से जैसे किसी से मिलेंगे तो हमें लगेगा बस शारीरिक तौर पे मिले, उन्होंने अपना ड्राइंग रूम सजाया है, उन्होंने अच्छे से आपको कुछ अ, ख पाने के लिए दे दिया, कुछ नाश्ता, स्नैक्स वग़ैरह, टी, कॉफ़ी, वो एक अलग ही बात होती है। पर किसी के यहाँ जाइए वो आपको कुछ भी नहीं देते। वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स अगर कुछ भी नहीं है उनके पास, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना अच्छा आपको सामने गुड़ रख के हाथ में गिलास एक पानी का ही दे देंगे, लेकिन आपको बहुत ही शांति मिलेगी। ये देखिए पीछे गेहूँ लगे हुए हैं। अभी तो थोड़े से पकने में इनको मेरे ख़्याल से 2 महीने लगभग का समय है। अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है, आज 1 अप्रैल है और पकते-पकते इनको मिड मई तो आ जाएगा। और बस चारों तरफ पहाड़ हैं। ये बहुत छोटा-सा गाँव है और यहाँ पे रहना, जिसे कहते हैं, बहुत सोल एनरिच करता है। और ऐसा कोई बड़े मॉल्स वगैरह, पिक्चर हॉल्स ऐसा नहीं है यहाँ पे। पर अच्छा लगता है। मुझे बचपन से प्रकृति बहुत सुंदर लगती है और बचपन में भी फादर सरकारी नौकर थे और ट्रांसफरेबल जॉब था उनका, तो कहीं छोटे घर कहीं बड़े घर। तो जब बड़े घर मिलते थे तो उनमें खूब पेड़ पौधे, पहले कैंपस हुआ करता था और उसमें बहुत गिलहरियाँ और बहुत चिड़ियाँ रहती थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मुझे आज तक याद है, बिल्कुल अपना अच्छे से याद है, कि जब मैं छोटा बच्चा थी तो मैं छुट्टी वाले दिन बैठ जाती थी। एक हमारे घर में मेरठ में मौलसरी का पेड़ था और उसमें बहुत सारी गिलहरियाँ रहती थी। वो गिलहरी जब अपनी झबरी पूँछ ऊपर करके दौड़ती थी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो मैं बरामदे में घंटों बिना हिले-डुले बैठी रहती थी। और मुझे लगता था कि उसको लगेगा, गिलहरी को, कि मैं एक बुत हूँ और वो मेरे पास आ जाएगी। तो मैं तब भी उसको पकड़ूँगी नहीं, उसके संग मुझे अच्छा लगेगा कि वो मुझे टच करेगी। पर ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी भी गिलहरी मेरे पास आई नहीं। वो लोग एक्स्ट्रा उनके सिक्स्थ सेंस होती है, वो समझ जाते हैं कि ये इंसान है। अ अ, और यहाँ पे मैं जुगनुओं को भी देखती हूँ रात में, जो कि मैंने बरसों बरस बाद जुगनुओं को देखा।
और ढेरों जुगनू रहते हैं। लोग कहते हैं कि गौरैया समाप्त हो गई हैं, लुप्त हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चिड़ियों का बसेरा होता है, परिंदों का, ये पेड़ों पे होता है। पेड़ कटने की वजह से ही चिड़ियाँ दिखनी बंद हो जाती हैं। हम प्लेन्स में रहते हैं, लेकिन वहाँ भी जो हमारा कैंपस है उसमें बहुत सारे ट्री हैं। तो उसमें बहुत सारे कबूतर, तोता, गौरैया, मैना, बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बर्ड्स नहीं हैं। तो मुझे ऐसे ही समझ में आता है कि बर्ड्स नहीं समाप्त हो रहे हैं। जहाँ पेड़ कट जाते हैं और एकदम कंक्रीट का जंगल रहता है, वहाँ पे ऐसा शायद हो जाता है। बस आज मैंने कुछ एक खास बात तो नहीं कही, बस थोड़ा सा ये दिखा दिया, प्रकृति में मैं बैठी हूँ। और ऐसे हमारा निवास है जहाँ हम रह रहे हैं, कुटिया जो है। और सामने गेहूं के खेत लगे हैं, कुछ और भी सामान लगा है यहाँ पे। बस आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरा वीडियो सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।